नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कुछ दिन पहले यानी कि 12 जून को पूरी दुनिया ने एक बड़ा ही खतरनाक प्लेन क्रैश देखा। कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप, कई तरीके की कल्पनाएं, कई तरीके के कयास इस पूरे मामले में लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल वजह क्या है अभी तक सामने नहीं आई है। परंतु आज इस विमान हादसे के कई दिन बाद एक बार फिर से एक नए तकनीकी सिस्टम की एंट्री हो गई। इसका नाम है रैट। रैट, RAT, रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन। अब ये रैम एयर टरबाइन एक बड़ी अनोखी चीज सामने आ गई है, जिसमें कि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं, कई पायलट भी बता रहे हैं, ये एक ऐसा इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट है जब किसी प्लेन के अंदर इंजन फेल हो जाए और हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाता है, जो कि प्लेन के पहियों को ऊपर उठाता है। उस वक्त ये छिपा हुआ एक तरीके का जनरेटर जो जहाज के इंजन से अलग ऊर्जा जनरेट करता है और जो हाइड्रोलिक सिस्टम है यानी कि जो पहिए हैं उनको ऊपर करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, पावर देता है, बिजली देता है, ताकि उन पहियों को ऊपर उठाया जा सके। परंतु जो बोइंग 787 क्रैश हुआ है उसमें जब देखा गया तो वो पहिए जो थे जहाज के, उड़ान भरने के बाद जब प्लेन 625 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, इसके बावजूद प्लेन के पहिए ऊपर नहीं जा रहे थे। यानी कि कुछ ऐसा हुआ विमान के अंदर कि एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही विमान के दोनों इंजन या तो फेल हो गए या जाम हो गए या बंद कर दिए गए। बहुत बड़ी संभावनाएं हर तरीके से लगाई जा रही हैं, लेकिन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कई साल पहले एक जो रिसर्चर थे, सिक्योरिटी रिसर्चर, उन्होंने इसका दावा किया था कि जो बोइंग 787 जो ये आया उसमें साइबर सेफ्टी ज्यादा नहीं है, यानी कि इन विमानों को साइबर अटैक के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहीं ये थ्योरी बिल्कुल सही तो नहीं है कि किसी ने दूर बैठकर इन विमानों पर साइबर अटैक किया और भारत के अंदर ये विमान क्रैश करा दिया गया। बड़ी बात है। परंतु सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये RAT रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन आखिर होता क्या है और कैसे काम करता है। दरअसल जब प्लेन रनवे से दौड़कर उड़ान भरता है, हवा में आता है, तो वहां पर अगर उसके पहिए ऊपर की तरफ ना जाएं तो उनके लिए अचानक ये RAT रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन पहियों के पास ही बाहर निकल आता है, जो कि आपको गोल करके दिखाया जा रहा है, और बाहर निकलकर ये पहियों के हाइड्रोलिक सिस्टम को बिजली देता है ताकि हाइड्रोलिक सिस्टम चल जाए और इसके बाद वो पहिए ऊपर की तरफ बंद हो जाए। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस विमान के पहिए ऊपर की तरफ नहीं गए, यानी कि रैट के निकलने के, और ये रैट जब बाहर आता है, RAT रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन जब विमान से बाहर आता है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में बाहर आता है जब विमान का सारे इंजन फेल हो जाएं और पहियों को ऊपर करने के लिए जो बिजली है वो नहीं मिल पा रही हो। ऐसे में ये जो रैम एयर टरबाइन है ये एक तरीके के जनरेटर का काम करता है, और ये जनरेटर उन पहियों को ऊपर करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम को पावर देता है ताकि उसके पहिए ऊपर चले जाएं। अब
ये इमरजेंसी में ही बाहर आता है। इसका मतलब ये होता है, हमने कई सारे एक्सपर्ट से बात की, उसके बाद आपके साथ ये अनुभव शेयर कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका मतलब ये होता है कि जब बोइंग 787 ने उड़ान भरी, उस वक्त तक उसके सारे इंजन यानी कि दोनों इंजन काम कर रहे थे। और हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि इसके अंदर जो इंजन थे वो रॉयल्स रॉयस के इंजन थे, दोनों इंजन, और दोनों काम कर रहे थे। रनवे पर करीब 350 मीटर का जो इन्होंने पार किया जहाज ने, वो भी सही था, विमान भी उस वक्त तक सही था। लेकिन जब उड़ान भरी और करीब विमान 625 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, उस वक्त विमान के दोनों इंजन बंद हो गए। और केवल इतना ही नहीं, दोनों इंजन के अलावा जहाज का पूरा सिस्टम बंद हो गया या साइबर अटैक के द्वारा बंद कर दिया गया। जो पायलट था, मेडे मेडे की आवाज आ रही है, ये रिकॉर्ड की गई है, एटीसी ने रिकॉर्ड किया है इसको। यानी कि जब दोनों इंजन फेल हो गए, पावर फेल हो गई जहाज की, उस वक्त जो जहाज के पायलट थे मिस्टर सब्बरवाल, वो लगातार मदद के लिए एटीसी को कह रहे थे। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विमान क्रैश हो गया, हादसे का शिकार हो गया। आप ये समझिए किस तरीके से ये पूरा सिस्टम फेल हुआ। आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है? लगातार बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन हमने आपको पहले दिन बताया था कि साउथ मिडिल ईस्ट के अंदर लंबे समय तक सीआईए की अधिकारी रही सारा एडम ने जो कहा कि अफगानिस्तान के अंदर आईएसआई, सीआईए और कई लोगों की एक गुप्त बैठक हुई। इस बैठक के अंदर यह तय हुआ कि भारत के ऊपर कोई बड़ा अटैक किया जाए। इस अटैक के बाद देखिए, सारा एडम का हमने आपको अपनी इससे पहली वाली वीडियो में उनके हमने वो ट्वीट भी दिखाए थे। लगातार एक के बाद एक 2 ट्वीट उन्होंने किए थे सारा एडम ने। और सारा एडम के इस ट्वीट के बाद बहुत हंगामा मच गया था। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते कि जो एक एक्सपर्ट ने इस पर रिसर्च की थी और कहा था कि साइबर अटैक के लिए फुल प्रूफ नहीं है ये जहाज, इसकी संभावना बहुत ज्यादा जताई जा रही है। यानी कि जिस दिन ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस दिन एक सोची समझी तकनीक के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत इस विमान पर साइबर अटैक हुआ। और उस साइबर अटैक ने इस विमान के दोनों इंजन ही नहीं, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम जाम कर दिया, हैक कर लिया गया, जिस वजह से विमान बाद में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप सोचिए, थ्योरियां अभी बहुत सारी चल रही हैं, जांच बहुत सारी चल रही हैं। कई देशों की बड़ी एजेंसियां इस समय भारत में इसकी जांच कर रही हैं। ब्लैक बॉक्स की भी जांच चल रही है। इसके अलावा और जितने भी तकनीकी साधन संसाधन है, उन सभी को खंगालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां भी अपने पूरे मिशन पर हैं, हाई अलर्ट पर हैं, और वो हर उस बात को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये क्लू मिल सके कि कहीं ये साजिश तो नहीं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।